एक मैं आपको सेकंड हाउस की रेमेडी बताती हूँ। सेकंड हाउस में जो साइन पड़ा हुआ है, अगर आपको वेल्थ चाहिए तो रेगुलर उस देवी देवता की पूजा करना शुरू करते हैं, है ना। उसका 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 तरीका क्या होता है सेकंड हाउस को वेल्थ को एक्युमुलेट करने के लिए। जैसे सेकंड हाउस में आपके, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेकंड हाउस में आपके, मान लीजिए टॉरस राशि पड़ी है, चलिए हम ये लेते हैं। उसमें ना जेमिनाई राशि पड़ी है। तो जेमिनाई राशि क्या हो गई, डुअलिटी हो गई, है ना। और वो किसकी राशि हो गई, बुध की राशि हो गई। किसकी पूजा करेंगे आप, देवी की पूजा करिए। अब उसमें देवी की पूजा आपको करनी कैसे है, उसका रिचुअल समझिए। आपको दीपक जलाना है, और दीपक कैसे जलाना है, 2 मुंह की बत्ती का। क्योंकि सेकंड हाउस है, उसमें 2 मुंह की बत्ती का जलाना है। और उस दीपक को थोड़ा सा उसमें राशि प्लेनेट, अच्छा किसी के है तो मुझे बताओ, सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट राशि वो बताओ, फिर मैं ये रेमेडी बताऊंगी। बहुत पावरफुल रेमेडी है एक्युमुलेटेड वेल्थ के लिए। जेमिनी में सैटर्न। जेमिनी में सैटर्न है, बहुत सुंदर। तो अब देखो, सेकंड हाउस में जेमिनी में सैटर्न है, तो किसकी पूजा करनी है, देवी की पूजा करनी है, सिंपल। दीपक कैसा जलाना है, 2 मुंह की बत्ती का। किसका जलेगा दीपक, मस्टर्ड ऑयल का, तेल का दीपक जलेगा, है ना। और उसके बाद में उस दीपक में क्या करना है, जो आपको दीपक बनेगा वो दीपक बनेगा आपको उसका आटे का बनेगा। और आटे में क्या डालना पड़ेगा आपको, काले तिल, सफेद काले तिल, और उसमें थोड़ा सा काली उड़द की दाल का को मिक्स करके उसका, उस आटे का दीपक बनाइए। 2 मुंह की बत्ती का, सरसों के तेल का दीपक बनेगा। और उसके नीचे मरकरी क्या होता है, जो मास की राशि होती है वो क्या होती है, ग्रीनरी। जैसे बेलपत्र का उसके नीचे पत्ता लगा के, या शमी के पेड़ का, शमी के पेड़ के पत्ते ले आइए, उसके नीचे पत्ता लगाकर, और उसे आप दीपक को जलाइए। और उसके बाद जैसे इनके सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न मरकरी क्या बनाएंगे, देवी के उग्र रूप की पूजा करना। तो आप क्या करेंगे, जैसे उनका तंत्रात्मक देवी सूक्तम है, या वो कौन सा एक सूक्त और है, मतलब उस तरह की आप उनकी उनकी कोई भी, और है ना। जैसे आपने कोई रेमेडी शुरू करी किसी अच्छे मुहूर्त से शुरू करके, लगातार 45 डेज तक। और किसी के हो तो और किसी बताइए आप लोग, मैं एक दो और इसमें एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। मैम लियो सेकेंड हाउस में है, सॉरी सन सेकेंड हाउस में है, तो कौन सा तेल यूज करना है मैम? सूर्य सेकंड हाउस में है, सबसे पहले तो आटे का दीपक बनेगा, ओके। है ना। और उसमें राशि कौन सी है, लियो मैम। नहीं लियो राशि है, और उसमें कोई प्लेनेट भी है। हाँ, सन सन लियो में बेटा है, सेकेंड हाउस में मैम। अच्छा, सन बैठा है लियो में। हाँ, तो फिर अब आपको क्या करना है कि भगवान श्री राम की पूजा करनी है। भगवान श्री राम की, किसके साथ में, हनुमान जी के साथ में। राम दरबार को लगाइए। और इसकी रेमेडी बताती हूँ, जो इन्होंने बोला ना सन लियो में बैठे हुए हैं, है ना। आपको क्या करना है, और उनके ऊपर क्या चढ़ाने, गुड़हल के फूल। जो लियो के लिए, सूर्य के लिए क्या होता है, इसको, इसकी रेमेडी सुनो। आपको क्या करना है, गुड़ेल एक की फूल मैम। है, गुड़ेल की फूल मैम। हाँ हिबिस्कस की, ओके मैम। है ना। सुनो, पूरी रेमेडी सुनो। आपको है ना, एक ईंट लेनी है ना। जो ईंट होती है वो सूर्य और मंगल होते हैं। ईंट लेकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, और उसके ऊपर श्री राम दरबार को स्थापित करिए, है ना। और उसके बाद में वहां पर आटे का ही दीपक जलेगा, 2 मुंह की बत्ती का जलेगा। और उसके नीचे हिबिस्कस के पत्ते, है ना, हिबिस्कस के पत्ते लगाइए। और वहां पे आपको है ना, राम स्तुति, आप कोई राम का मंत्र ले लीजिए। 5 माला, 4 माला जाप और 1 माला से हवन, क्योंकि वो अग्नि तत्व राशि है। तो ये आपको लगातार, अगर आप 45 डेज और 75 डेज करते हैं, तो आपको है ना, एक्युमुलेटेड वेल्थ में आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरा, लेकिन आपको क्या करना है, उस समय सबसे जो इम्पोर्टेंट है, खाने में नियम लेना पड़ेगा। क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, माउथ है, खाना है। उसमें क्या करना पड़ेगा, नियम लेना पड़ेगा उतने दिन के लिए। ऐसा नहीं कोई आपको फास्टिंग करनी है, या आपको खाना नहीं खाना है। नियम ले लीजिए, बाहर का नहीं खाना है, शाम को 6 बजे से पहले खाना है। अगर आप नियम लेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा, सेकंड हाउस अच्छा होगा तो 6 हाउस अच्छा होगा, 6 हाउस अच्छा होगा तो 10th अच्छा होगा, 10th अच्छा होगा तो 11th अच्छा होगा। तो सेकंड हाउस की ये बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है, मैंने बहुत लोगों से कराई है। इसमें फिर बहुत चीजें बनती हैं। अगर इसमें जैसे, अब जैसे 5वीं राशि है, तो और इसके इसमें जो इत्र लगेगा ना, वो गुलाब जल या गुलाब का इत्र, इत्र लगाइए उनके ऊपर, है ना। और उनके कोई भी राम का एक मंत्र ले लीजिए, भगवान श्री राम का, और फिर उसका हवन करिए। ये आपको, कैंसर इन सेकंड सेकंड कैंसर सेकंड हाउस में है, तो उसमें आपका कोई प्लेनेट भी है क्या मैम।
नो मैम, प्लैनेट नहीं है। अच्छा तो ठीक है। अब कैंसर है तो कैंसर क्या बनेगा, चंद्र की राशि है तो क्या होगा, चावल, चावल का आटा। अगर चावल का आटा नहीं ले सकते हैं तो नॉर्मल दीपक लेकर नीचे चावल की ढेरी लगाइए, 2 मुंह की बत्ती का दीपक बनाइए और घी का दीपक, है ना, चंद्र और शुक्र के लिए घी का दीपक बनेगा। और पूजा किसकी करनी है आपको, चंद्र कौन है, माँ पार्वती, तो माँ पार्वती की पूजा करिए। और उनके कोई भी मंत्र ले लीजिए, उनके मंत्रों का आप केवल चैंटिंग करिए, है ना, क्योंकि वहां पर क्या है, आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि जल तत्व राशि है, इमोशन की राशि है, तो आपको क्या करना है, वहां पे एक जल का लोटा जरूर रखना है। और अब थोड़ी थोड़ी सी इसमें रेमेडी बदलती जाएंगी। तो जल का लोटा रखना है, उसके बाद जब आप मंत्रों की चैंटिंग कर रहे हैं, उस पानी को पी लीजिए और पूरे घर में पानी को छिड़क दीजिए। तो इससे क्या होगा, मतलब इससे है ना वेल्थ एक्युमुलेट होगी आपकी, कैंसर साइन। इसमें जैसे और साइन और जो रेमेडीज बनती है वो कैसे बनती हैं, जैसे मैम मान लीजिए। पैसिस के लिए, जी बच्चे। मैम पैसिस के लिए ये बेसन लेना है मैम। स्पाइसेस के लिए, पैसिस हाँ, सेकेंड डोज स्पाइसेस के के लिए लिए बेसन, हाँ। बेसन। गुरु के लिए, हाँ, गुरु के लिए बेसन लेना है। गुरु के लिए आटे में थोड़ा सा बेसन मिला लीजिए, तो आप वो उसको आप बन जाएगा। और दूसरा उसके लिए पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते के ऊपर रख के दीपक जलाइए। पीपल के पत्ते, ठीक है। हाँ, पीपल के पत्ते के ऊपर रख के मैडम, जलाइए। हाँ बताओ हिमेश। मैम मेरा केतु है दूसरे घर में, हाँ तो एरीज केतु है। है तो हाँ तो सुनो ना, केतु है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी रेमेडी है। आप गणेश जी की पूजा करिए। और गणेश जी की पूजा कैसे करनी है, पहले गणेश जी को साइन बताइए अपना उसमें। एरीज। एरी साइन है, बहुत अच्छा। कौन हो गए, केतु मंगल हो गए। तो आपको क्या करना है, हवन होगा आपके लिए, है ना। आपको क्या करना है, अब ये रेमेडी देखो इनके केतु मंगल की कैसे बनेगी। नीम के पेड़ के नीचे आप एक छोटी सी ईंट लगाइए और उसके ऊपर सबसे पहले गणेश जी को क्या करना है आपको, आपको पहले 8 दिन तक उनको जितने भी प्लेनेट हैं उनकी सारी चीजों से कवर करना है ना। और गणेश जी आपको किसके लाने, लाल मिट्टी के, है ना। और बनवा लीजिए। और पहले जैसे चावल से, हल्दी से, और गेहूं से, इनको 8 दिन उनमें दबा कर रखिए। जिस जिस चीज में दबाएं उसको डोनेट कर दीजिए। 8वें दिन निकाल कर उनको पंचामृत से अभिषेक कराइए। तांबे के भी आप ले सकते हैं, अगर लाल मिट्टी के नहीं मिले आपको तो आप तांबे के भी ले सकते हैं। उसके बाद नीम प्लांट के नीचे आप एक छोटी सी ईंट लगाइए, क्योंकि मंगल सूर्य ईंट होते हैं। उसके बाद लाल कपड़ा बिछा के वहां पे गणेश जी को स्थापित करिए। और वहां पे आपको है ना उसका लाल आटे में लाल मसूर की दाल मिलाकर उसमें आटा मलिए। दीपक बनाइए 2 मुंह की बत्ती का, तिल का दीपक या तेल के दीपक में सफेद काले तिल डालकर। और उसको जो दीपक जलाएंगे उसकी ढेरी, उसके नीचे भी थोड़े से सफेद काले तिल की ढेरी आपको रखनी है। और उसके बाद में आपको गणेश जी का मंत्र, आप कहेंगे तो मेरे पास एक बहुत अच्छा मंत्र है, वो मैं आपको भेज दूंगी। और उसके बाद में आपको हर वेडनेसडे को आपको है ना हवन करना है, क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, मंगल केतु है, तो हवन करिए। ये करके देखिए आप, मंगल केतु के लिए सेकंड हाउस, बहुत अच्छी रेमेडी है। आप अब इसमें आप चाहें तो गणेश जी ले सकते हैं, वैसे गणेश जी ज्यादा पावरफुल रहेंगे, या आप हनुमान जी ले सकते हैं, पर वैसे केतु बैठे हुए हैं, क्योंकि केतु बैठे हैं, गणेश जी की पूजा। और उसको और करिए। उसमें पूजा करने से पहले उनको जो गणेश जी को के लिए आप फ्लावर ले लीजिए। फ्लावर कौन से लेंगे, लाल गुलाब की, क्योंकि मंगल है, तो मंगल लाल गुलाब के फूल, उनको है ना गर्दन तक उनको गुलाब के फूल से ढकिए। और फिर वहां बैठ के चैंटिंग करिए, लाल कपड़े पहनिए, लाल चंदन की माला से 4 माला की चैंटिंग करिए और 1 माला से हवन करिए। करो हिमेश, ये करके